हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो। जहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप सिंपल फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। एंड वेलकम एवरीवन टू द डिप्लोमा क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग आंसर्स दैट यू गाइज गिव। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके बहुत अमेजिंग आंसर्स आप लोग देते हो। जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था ऑयली स्किन पे आप लोगों को क्या नहीं करना है, पाउडर के बारे में, एवरीथिंग दैट यू राइट इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो सो नाइसली। और आज हम लोग सीखने वाले हैं आईब्रोज के बारे में। गाइज, आप लोग मेकअप कितना भी अच्छा करो बट अगर आपने आईब्रोज अच्छे से शेप नहीं किए तो पूरा मेकअप आपका फेल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे आईब्रोज को फिल करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को आज डिटेल में सिखाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आईब्रो शेप्स के बारे में आज सीखेंगे हम लोग। आप लोगों ने बहुत सारे आईब्रो शेप्स देखे होंगे। किसी किसी के आईब्रो स्ट्रेट होते हैं, किसी किसी के आर्च होते हैं, किसी किसी का हाई आर्च होता है, किसी किसी का शॉर्ट आईब्रो होता है, लॉन्ग, बहुत सारे टाइप्स के आईब्रोज आते हैं, मतलब होते हैं। तो आप लोगों को कैसे मेकअप में उसको ठीक करना है या कैसे उसको शेप देना है ना, ये हम लोग सीखेंगे आज। तो आईब्रोज के अलग अलग शेप्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। रेगुलर आर्च, यूनिब्राउ, नेचुरली स्ट्रेट आईब्रोज, हाई आर्च, फार अपार्ट, अपवर्ड एंड स्ट्रेट, थिक ब्राउज, शॉर्ट ब्राउज और हाईली आर्च। तो अभी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आईब्रो का जो शेप होता है वो ऐसे होता है और जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, इसको हम लोग आर्च बोलते हैं और इसको हम लोग एंड बोलते हैं, आईब्रो का एंड। तो अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेप को क्या, मतलब कैसे उसको नेम दिया है, तो मैं आप लोगों को अभी थोड़े डायग्राम्स यहाँ पे दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये वाला डायग्राम, देखो बहुत सारे यहाँ पे मैंने आईब्रोज आप लोगों को दिखाए हैं। तो यूनिब्राउ, नेचुरली स्ट्रेट, हाई आर्च, फार अपार्ट, अपवर्ड एंड स्ट्रेट, थिक ब्राउज, शॉर्ट ब्राउज, हाईली आर्च। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ऐसे दिखता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेगुलर आर्च आईब्रोज कैसे दिखते हैं। तो रेगुलर आर्च आईब्रोज जो होते हैं वो सॉफ्ट होता है। ये जो एंगल होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, बहुत शार्प नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। अब ये कौन से फेस शेप पे अच्छा दिखेगा ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले आईब्रोज के शेप कैसे दिखते हैं ये जान लो। तो ये हो गया। उसके बाद यूनिब्राउ। यूनिब्राउ मतलब जैसे काजोल के आईब्रोज है, राइट, जॉइन होते हैं, उसको हम लोग यूनिब्राउ बोलते हैं। फिर ये मोस्टली आप लोगों को अभी इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा क्योंकि सब लोग मोस्टली क्लीन कर लेते हैं, मेरे भी वैसे ही थे, बट हम लोग बीच में से हटा देते हैं तो इतना आप लोगों को ये वाला देखने नहीं मिलेगा। फिर होते हैं गाइज नेचुरली स्ट्रेट आईब्रोज। नेचुरली स्ट्रेट मतलब देखो कैसे आईब्रोज है, जिसको ज़्यादा ये जो आर्च है ना ये नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक स्ट्रेट आईब्रोज, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली स्ट्रेट आईब्रोज। उसके बाद आता है हाई आर्च। हाई आर्च मतलब एकदम शार्प आर्च, एकदम ही शार्प कोना जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाई आर्च आईब्रोज। फिर आता है गाइस फार अपार्ट आईब्रोज, जो आईब्रोज एकदम दूर है एक दूसरे, जैसे आंखें दूर होते हैं ना वैसे आईब्रोज भी दूर होते हैं। आइडियली आईब्रोज आपका नोज का जो ये साइड का है वहाँ पे स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट, बट अगर आपके आईब्रोज वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आपके आईब्रोज फार अपार्ट है। तो हम लोग जब इसको फिल करते हैं तभी हम लोग आगे तक आके फिल करके उसको नज़दीक लेके आते हैं। फिर है गाइज ये अपवर्ड एंड स्ट्रेट आईब्रोज। अपवर्ड थोड़े से और थोड़े स्ट्रेट आईब्रोज, तो ये ऐसे दिखते हैं। फिर आते हैं थिक बुशी आईब्रोज। तो ये है जो बहुत ही थिक होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को फार अपार्ट आईब्रोज दिखाया वैसे ये शॉर्ट आईब्रोज है जो छोटे होते हैं साइज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आईब्रोज। और ये वाले होते हैं वेरी आर्च्ड आईब्रोज, तो बहुत ही अच्छे से हाई आर्च होता है बट बहुत शार्प नहीं होता है। तो हमने आर्च इसका जो होता है सॉफ्ट होता है बट हाई होता है। ये सारे जो आप लोगों ने अभी आईब्रो शेप्स देखे हैं वो कौन से फेस शेप पे अच्छे दिखते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो फेस शेप जो होता है वो इधर ओवल होता है, राउंड होता है, लॉन्ग होता है, स्क्वायर होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है। तो जो आपका ओवल फेस शेप है, तो एक लॉजिक समझो कि जब भी आपका आर्च एकदम ऐसे हाई होता है ना तो फेस लंबा लगता है। ओवल फेस जो होता है ऑलरेडी लंबा होता है, उसको लंबा ज़्यादा हमको दिखाना नहीं है, तो इसका हम लोग आर्च ही करते हैं बट सॉफ्ट आर्च रखते हैं, बहुत हाई आर्च नहीं होता है, प्रॉपर ऐसे आर्च रखते हैं। तो ओवल फेस का ऐसे करते हैं हम लोग आईब्रोज, और ऐसे होता है। राउंड फेस जो होता है, राउंड फेस उसका जो आईब्रो होता है वो कैसे होता है, राउंड फेस जो होता है वो गोल होता है, मतलब उसका विड्थ ज़्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना है, राउंड फेस में हाइट ऐड करनी है, राइट। तो हाइट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज,
हाइट ऐड करने के लिए हम लोगों को जो आईब्रोज का आर्च है वो हाई करना है, एकदम हाई आर्च वाले आईब्रोज। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, जिसका आर्च हाई है उसका फेस लंबा लगता है, जिसका आर्च एक कम है उसका फेस थोड़ा सा गोल लगता है, ज़्यादा लंबा नहीं लगता है। तो ऐसे हाई आर्च आप लोगों को करना है। तो ये ऐसे हाई आर्च करना है। ओवल फेस पे आप लोगों को ये ऐसे रेगुलर आर्च रखना है। राउंड फेस पे आप लोगों को ऐसे हाई आर्च रखना है। तो आई होप ये एकदम क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉन्ग। तो लॉन्ग जिसका फेस होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, तो उन पे आर्च अच्छा नहीं दिखता है, उन पे आईब्रोज थोड़े से स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। देखो ये ऐसे जो होते हैं नेचुरली स्ट्रेट आईब्रोज, ये लॉन्ग फेस पे अच्छा दिखता है, क्योंकि अगर हम लोग आर्च करेंगे तो उनका फेस और लंबा दिखेगा, जो हमको नहीं करना है। स्ट्रेट रखना है जिससे उनका ये फेस थोड़ा सा कटेगा और फिर थोड़ा शॉर्ट लगता है। तो ये वाला अच्छा दिखता है। अभी जो स्क्वायर फेस होता है गाइस, स्क्वायर फेस, उस पर जो आईब्रोज अच्छे दिखते हैं वो है ये हाईली आर्च आईब्रोज, क्योंकि स्क्वायर फेस में गोलाई नहीं होती है, एकदम ऐसे ज्योमेट्रिक, मतलब थोड़ा ऐसे कट्स होते हैं ज़्यादा। उसको थोड़ा सॉफ्ट दिखाने के लिए हम लोग थोड़े से हाई आर्च आईब्रोज करते हैं, ताकि एक कर्व आ जाए उनके आईब्रोज में, थोड़ा सा ओवल फेस में उसको कन्वर्ट करना। ओके, तो ये वाले आईब्रोज उन पे अच्छे दिखते हैं स्क्वायर फेस पे। अभी हार्ट फेस जो होता है गाइज, वो दो टाइप के होते हैं। हार्ट फेस में ये वाला पार्ट बाहर मतलब ज़्यादा होता है, और किसी किसी का ये वाला पार्ट बहुत ही शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट हार्ट फेस भी होता है। किसी किसी का ये लॉन्ग भी होता है, तो लॉन्ग हार्ट फेस भी होता है। तो दोनों के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर किसी का शॉर्ट हार्ट फेस है, तो शॉर्ट अगर है किसी का, तो आप लोगों को आर्च ज़्यादा रखना है, ताकि उनका अच्छे से हाइट दिखे फेस में, राइट। और किसी का लॉन्ग हार्ट फेस है, तो उस पर ज़्यादा आप लोगों को आर्च नहीं रखना है, रेगुलर रखना है, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग है फेस, तो और ज़्यादा आर्च दोगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिखेगा, तो इसलिए ऐसे करना है। डायमंड फेस पे भी राउंड आईब्रोज ज़्यादा अच्छे दिखते हैं आर्च से भी ज़्यादा, तो आप लोग ऐसे जो राउंड आईब्रोज होते हैं ना, वो आप लोग रख सकते हो डायमंड फेस पे, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि राउंड फेस शेप अगर किसी का है, तो उन पे कौन से आईब्रो शेप्स अच्छे दिखते हैं। तो इसका जल्दी से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इजी है, आज का ही वीडियो है, आज के ही वीडियो से मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से मुझे बताना कि इसका क्या है, और आप डिप्लोमा क्लास में और क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो ये भी मुझे बताना, ताकि मैं वैसे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, आपको भी इंटरेस्ट आए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल बटन क्लिक करना गाइज, ताकि आप लोग मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।